नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों मैं आज बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इसकी वजह से दिन में वीडियो नहीं आ पाई थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का जो हमारा सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसके पहले हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया था। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो दोस्तों जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स का देखा था दोस्तों, वहाँ पर क्या होता था, वहां पर हमारा हार्ट के ऊपर क्या एक्शन होता था, वहां पर हमारा दोस्तों वहां पर हमारा ब्रेडिकार्डिया कॉज हो जाता था। यानी कि जो हमारा कोलिनर्जिक ड्रग्स थे वो दोस्तों क्या करते थे, हार्ट रेट को हमारे डिक्रीज कर देते थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों क्या होता था, इसके अलावा दोस्तों ब्लड वेजल जो थी उसको डायलेट कर देते थे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता था। इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारा स्मूथ मसल था वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता था, किसकी वजह से, कोलिनर्जिक ड्रग्स की वजह से। दोस्तों हमने इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ा था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा एसिटाइल कोलिन था, यानी कि कोलिनर्जिक जो हमारा एजेंट था, ड्रग था दोस्तों, ये सभी सिक्रीशन को इंक्रीज करते थे। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गया, इसके अलावा इंटेस्टाइनल सिक्रीशन हो गया, लैक्रिमल सिक्रीशन हो गया, पैनक्रियाटिक आपका सिक्रीशन हो गया, ब्रोंकियल सिक्रीशन हो गया दोस्तों, ये सभी सिक्रीशन को इंक्रीज करते थे, यानी कि सिक्रीशन को बढ़ाते थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये आई के अंदर दोस्तों ये हमारी आंखों के अंदर दोस्तों ये मियोसिस कॉज करते थे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पुपिल दोस्तों ये कॉज करते थे। तो दोस्तों इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग या फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। तो दोस्तों जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपका कोलिनर्जिक ड्रग शो करते थे दोस्तों, आज उसका हम जस्ट अपोजिट पढ़ने वाले हैं, ठीक उसका उल्टा यहाँ पर आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाले सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम आज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स या फिर एंटी कोलिनर्जिक चैप्टर को देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी डिले के। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स आर एंटी कोलिनर्जिक इनहिबिट द एक्शन ऑफ। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही ट्रिक बताया था, देखिए यहाँ पर कोलिन लिखा है, इसका मतलब एसिटाइल कोलिन की यहाँ पर बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोलिन लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर हम एसिटाइल कोलिन की ही बात करेंगे। तो दोस्तों चाहे हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स हो गई, चाहे हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हो गई दोस्तों, वहाँ पर हम केवल कोलिन यानी कि एसिटाइल कोलिन की ही बात करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर सही आंसर निकल के आ रहा है वो हमारा पहला वाला निकल के आ रहा है, एसिटाइल कोलिन, यानी कि कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स या फिर एंटी कोलिनर्जिक इनहिबिट द एक्शन ऑफ। तो दोस्तों एसिटाइल कोलिन यानी कि जो भी हमारा कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग है दोस्तों, वो हमारे एसिटाइल जो हमारा दोस्तों एसिटाइल कोलिन है, यानी कि ACH है, जो उसने फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किए थे दोस्तों। इसके पहले अपने कोलिनर्जिक वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन एसिटाइल कोलिन ने दोस्तों शो किए थे, उसको कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग जो है वो उसको इनहिबिट करेंगी या फिर प्रिवेंट करेंगी। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, और दोस्तों इसके अंदर पूछा है कि द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग ब्लॉक एक्शन ऑफ। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो केवल मस्करैनिक रिसेप्टर को ही ब्लॉक करती हैं, यानी कि जो भी हमारा मस्करैनिक रिसेप्टर की वजह से जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दोस्तों शो हो रहा था, केवल वही ब्लॉक होंगे। बाकी हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर का दोस्तों जो भी हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन था वो दोस्तों ब्लॉक नहीं होगा। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर का एक्शन था दोस्तों, वो क्या था, वो था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। इसके अलावा दोस्तों जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होता है कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर दोस्तों, वो सभी मस्करैनिक रिसेप्टर्स ही शो करता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग आल्सो कॉल्ड। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोलिनर्जिक का पता है कि कोलिनर्जिक ड्रग आल्सो कॉल्ड, तो दोस्तों आप इसको भी कर ले जाएंगे। आपको इसके आगे एंटी लगा हुआ है, यानी कि एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि उल्टा, यानी कि उसके अगेंस्ट इफेक्ट शो करने वाले को हम एंटी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग आल्सो कॉल्ड। दोस्तों
जो आपका कोलिनर्जिक ड्रग था दोस्तों, उसको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कहते थे। दोस्तों आपको याद होगा क्या कहते थे? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कहते थे। तो दोस्तों यहाँ से आपको पैरा वाला हिंट मिल जाएगा, यानी कि इसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से ये रिलेटेड होगा। ये बात तो आपको पता चल गई होगी कि जो हमारा कोलिनर्जिक ड्रग होता है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है पैरासिम्पैथोलाइटिक। दोस्तों थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आप इसको पैरासिम्पैथोलाइटिक बना लेंगे। तो दोस्तों जहाँ पे लाइटिक्स आ जाता है, लाइटिक्स LYTICS, दोस्तों इसका मतलब होता है डीके या फिर कम करना। तो दोस्तों जो यहाँ पर आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है दोस्तों, ये आपका एसिटाइल कोलिन को कम करता है, यानी कि एसिटाइल कोलिन को दोस्तों ये इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर लाइटिक्स वर्ड आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा कोलिनर्जिक ड्रग है उसको हम उसको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर्स भी कहते हैं। और इसके अलावा इसमें लिखा है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग। तो दोस्तों आपको कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग तो पता होगा, जो हमारा एंटी कोलिनर्जिक है इसको हम कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग भी कहते हैं। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर भी कहते हैं और पैरासिम्पैथोलाइटिक भी कहते हैं। तो दोस्तों आपका पहला हिंट है कि उसमें पैरा वर्ड होना चाहिए, इसके अलावा सिंपैथेटिक या फिर सिम्फो वर्ड होना चाहिए, और उसके अंदर लाइटिक्स होना चाहिए, और ब्लॉकर्स है और ब्लॉकर्स है। तो दोस्तों ये आपका एंटी कोलिनर्जिक हो गया। तो जो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, वो हमारा ऑल ऑफ द अबव का हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है दोस्तों, और इसमें पूछा है कि इसमें दोस्तों इसके अंदर पूछा है दी बेलाडोना एल्कोलॉइड्स एंटी कोलिनर्जिक आर। तो दोस्तों यहाँ से आपका एक और सवाल बन सकता है कि जैसे दोस्तों आपका सवाल ऐसे बन सकता है, द बेलाडोना एल्कोलॉइड्स आर। दोस्तों केवल एग्जाम में आपका ये भी पूछा जा सकता है कि दी बेलाडोना एल्कोलॉइड्स आर, और दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए रहेंगे एड्रीनर्जिक, इसके अलावा कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक। तो दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो हमारे बेलाडोना एल्कोलॉइड होते हैं दोस्तों, ये हमेशा एंटी कोलिनर्जिक होते हैं। आपको ये बात याद रखना है कि जो हमारा बेलाडोना एल्कोलॉइड है वो हमारा एंटी कोलिनर्जिक होता है। तो दोस्तों यहाँ से भी एक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है कि दी बेलाडोना एल्कोलॉइड्स आर, तो आपको बताना रहेगा कि ये एंटी कोलिनर्जिक होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस सवाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि द बेलाडोना एल्कोलॉइड एंटी कोलिनर्जिक आर। तो दोस्तों अब जो हमारे बेलाडोना एल्कोलॉइड होते हैं वो होते हैं एट्रोपिन, स्कोपोलएमीन, जिसको हायोसिन भी कहते हैं, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा बोथ 1 and 2 का है। तो इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड हैं जो सब्सक्राइबर है दोस्तों, वो ये कमेंट करते हैं कि दोस्तों आप ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन ज़्यादातर क्यों देते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है कि जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो भी आपको टॉपिक बताया जा रहा है दोस्तों, उसका आपको थ्योरी का भी तैयारी करवाया जाए, ताकि दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों उसका आंसर आपको कंप्लीट पता चल सके। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे मेरा यही उद्देश्य होता है कि जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, अगर उस टॉपिक के आसपास भी अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्तों आता है तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएं, क्योंकि दोस्तों इस समय आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, न कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है दोस्तों। इसमें पूछा है कि सेमी सिंथेटिक बेलाडोना एल्कोलॉइड्स आर। तो आपको बताना है दोस्तों कि इसमें से कि सेमी सिंथेटिक बेलाडोना एल्कोलॉइड कौन से हैं। तो दोस्तों जो भी हमारा सेमी सिंथेटिक बेलाडोना एल्कोलॉइड होता है उसके एग्जाम्पल होते हैं होमाट्रोपिन, स्कोपोलएमीन मिथाइल ब्रोमाइड, होमाट्रोपिन मिथाइल ब्रोमाइड। तो दोस्तों ये सभी हमारे सेमी सिंथेटिक बेलाडोना एल्कोलॉइड्स के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आप इस बात को याद रख लेंगे कि होमाट्रोपिन, स्कोपोलएमीन मिथाइल ब्रोमाइड और आपका होमाट्रोपिन मिथाइल ब्रोमाइड जो है ये सभी सेमी सिंथेटिक बेलाडोना एल्कोलॉइड होते हैं। तो
दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव का। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट ऑफ बेलाडोना एल्कोलॉइड। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली आपको ये बताना है कि सिंथेटिक बेलाडोना एल्कोलॉइड्स कौन से होते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारा डाईसाइक्लोमीन हो गया, इसके अलावा प्रोपैंथिलीन हो गया, बाईपेरिडीन हो गया, दोस्तों ये सभी हमारा सिंथेटिक बेलाडोना एल्कोलॉइड होता है। और दोस्तों जिनको जरा सी भी जानकारी होगी, जो हमारा डाईसाइक्लोमीन है दोस्तों, इसके अलावा एक फार्मूला आता है मेफिनेमिक एसिड का। तो दोस्तों ये हमारा कॉम्बिनेशन एंटी स्पैस्मोडिक होता है। दोस्तों एंटी स्पैस्मोडिक क्या होता है दोस्तों? एंटी स्पैस्मोडिक जो हमारी ड्रग्स होती है दोस्तों, इसका हम यूज करते हैं जिसको भी पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जिसके पेट के अंदर क्रैम्प्स बनते हैं, यानी कि पेट मरोड़ होता है दोस्तों, जिसकी वजह से पेट दर्द होता है दोस्तों। तो इसमें हम डाईसाइक्लोमीन प्लस मेफिनेमिक एसिड जो हमारा है दोस्तों, इसका हम यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको पता हो गया होगा कि सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट ऑफ बेलाडोना एल्कोलॉइड जो हमारा है वो डाईसाइक्लोमीन, प्रोपैंथिलीन और बाईपेरिडीन होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका फार्माकोग्नोसी से आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी से पूछा गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है, बायोलॉजिकल सोर्स बताना है। तो इसमें दिया है कि बेलाडोना एल्कोलॉइड आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो दोस्तों जो भी हमारा एट्रोपा बेलाडोना होता है, इसके अलावा धतूरा होता है दोस्तों, यहाँ से हम एल्कोलॉइड को निकालते हैं और बेलाडोना एल्कोलॉइड को निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा है धतूरा स्टामोनियम एट्रोपा बेलाडोना। तो दोस्तों ये दोनों जो हैं ये सोर्स हैं हमारे बेलाडोना एल्कोलॉइड के। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है दोस्तों, और इसके अंदर पूछा है कि स्कोपोलएमीन इज फाउंड इन। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा स्कोपोलएमीन है ये कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी से ये भी पूछा है, लेकिन दोस्तों ये आपका फार्माकोलॉजी में दिया है। तो दोस्तों जो हमारा स्कोपोलएमीन है, यानी कि ये भी एक एल्कोलॉइड होता है, और दोस्तों ये आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। तो दोस्तों जो हमारा स्कोपोलएमीन है दोस्तों, ये हमें मिलता है हायोसाइमस नाइजर से। बाकी दोस्तों इसमें दिया है पेपेवर सोमनीफोरम, इससे हमें मॉर्फिन मिलता है, और यहाँ पर डिजिटैलिस परपुरिया लिखा है जिससे हमें डिजिटैलिस मिलता है दोस्तों। और आपको पता होगा जो हमारा डिजिटैलिस है ये एक कार्डियोटोनिक ड्रग होती है। तो दोस्तों कार्डियोटोनिक ड्रग क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कार्डियोटोनिक ड्रग्स क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है दोस्तों, और इसमें पूछा है कि एट्रोपिन इज एस्टर ऑफ। तो दोस्तों जो हमारा एट्रोपिन होता है ये ट्रोपिक एसिड विद ट्रोपिन का दोस्तों ये कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों इसके पहले भी मैं आपको हिंट वाला क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसके पहले कोलिनर्जिक वाले में, कि दोस्तों यहाँ पर एट्रोपिन लिखा है। तो दोस्तों इसके अंदर ट्रो होगा, देखिए यहाँ पर ट्रो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप यहाँ से इसको दोस्तों आप इसको यहाँ से पहचान लेंगे कि जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ट्रोपिक एसिड विद ट्रोपिन। बाकी इसमें एस्टर ऑफ बीटा मेथाइल कोलिन विद एसिटिक एसिड और एस्टर ऑफ कोलिन विद कार्बामिक एसिड दोस्तों ये सभी आपका दिया है। कहाँ से दिया है? कोलिनर्जिक वाले में दिया दोस्तों। अगर आपने इसके पहले वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो देखा होगा कोलिनर्जिक वाला, तो दोस्तों आपको इसका आंसर उसमें मिल जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो हमारा स्कोपोलएमीन होता है दोस्तों ये होता है एस्टर ऑफ ट्रोपिक एसिड विद स्कोपोलएमीन। तो दोस्तों यहाँ पर स्कोपोलएमीन बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, बाकी ये एस्टर ऑफ ट्रोपिक एसिड है। तो चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, और दोस्तों इसके पहले जो हमने कोलिनर्जिक वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो में दोस्तों जो हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा था दोस्तों, यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एंटी कोलिनर्जिक आर बेलाडोना एल्कोलॉइड आर। तो दोस्तों यहाँ से इस क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है, जैसे यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एंटी कोलिनर्जिक आर, या फिर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को ऐसे घुमाया जा सकता है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ बेलाडोना एल्कोलॉइड आर। तो दोस्तों अगर आपके सामने एंटी कोलिनर्जिक नहीं लिखा हुआ है, आपके सामने केवल लिखा है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ बेलाडोना एल्कोलॉइड, तो दोस्तों आप यहाँ से पता लगा लेंगे कि जो हमारे बेलाडोना एल्कोलॉइड है दोस्तों ये एंटी कोलिनर्जिक होते हैं। और दोस्तों एक बार आपको पता लग गया कि जो हमारा बेलाडोना एल्कोलॉइड है ये एंटी कोलिनर्जिक होता है, तो दोस्तों जो भी आपको कोलिनर्जिक का फार्माकोलॉजिकल एक्शन दोस्तों आपको पता होगा, तो आप इसका उल्टा कर देंगे
और दोस्तों अगर आपको एंटी कोलिनर्जिक का फार्माकोलॉजिकल एक्शन पता हो गया दोस्तों, तो आप कोलिनर्जिक वाले में उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रिलीव इन हाइपर मोटिलिटी ऑफ जीआईटी। या दोस्तों जो हमारा कोलिनर्जिक ड्रग होता है दोस्तों, वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मोटिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन जो हमारा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है दोस्तों, ये इसको कम करता है, ये इसको डिक्रीज करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ जीआईटी। इसके अलावा दोस्तों वहां पर दोस्तों जो आपका कोलिनर्जिक ड्रग था दोस्तों, वहां पर दोस्तों जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन था वो आपका था कि वहां पर वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते थे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपका रिलैक्सेशन हो रहा है स्मूथ मसल का। तो चलिए दोस्तों इसके बाद क्या है, इसमें लिखा है डिक्रीज सिक्रेशन। या दोस्तों जो आपका कोलिनर्जिक ड्रग था वो सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा था, जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ये सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। तो ये सभी हमारे एंटी कोलिनर्जिक के फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गए। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों अब इसका एक और फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है जो आपने कोलिनर्जिक के दोस्तों अंदर पढ़ा था, जहां पे हमारा कोलिनर्जिक ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमने दोस्तों पढ़ा था। उसके अंदर क्या था दोस्तों, वहां पर आपका मियोसिस कॉज हो रहा था, यानी कि दोस्तों वहां पर आपका कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल कॉज हो रहा था, लेकिन दोस्तों जो हमारा एंटी कोलिनर्जिक है ये मिड्रियासिस कॉज करता है, यानी कि डायलेशन ऑफ पुपिल, यानी कि आंखों की जो हमारी पुतली है दोस्तों वो फैल जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है और इसमें दिया है कि बेलाडोना एल्कोलॉइड आर। तो दोस्तों जो भी हमारे बेलाडोना एल्कोलॉइड है या फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, ये ओरली और पेरेंटल दोनों दोस्तों रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इसको दिया जा सकता है। दोस्तों इसके पहले आपने कोलिनर्जिक वाले में अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर दोस्तों हम एसिटाइल कोलिन को ओरल दोस्तों वहाँ पर हम उसको ओरल रूट से नहीं दे सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भी हमारा बेलाडोना एल्कोलॉइड है या फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है दोस्तों, इसको हम ओरल और पेरेंटल रूट से दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें दिया है कि एट्रोपिन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर एंड सिक्रेटेड इन मिल्क। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं अगर वो बेलाडोना एल्कोलॉइड लेती हैं दोस्तों, तो वो जो उनका बेबी होने वाला है उसके अंदर दोस्तों ये केमिकल ट्रांसफ़र हो जाता है। और दोस्तों जो भी ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, वुमेंस कराती हैं, उनके मिल्क के अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है बोथ 1 और 2 का हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि थेराप्यूटिक यूज ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग या फिर बेलाडोना एल्कोलॉइड। तो दोस्तों जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन कोलिनर्जिक ड्रग शो कर रही थी उसका जस्ट यहाँ पर उल्टा होगा। तो दोस्तों अब उसका फायदा हमें क्या हो सकता है, तो दोस्तों जैसे किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया है, तो दोस्तों जो हमारा पेप्टिक अल्सर होता है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन हमारे स्टोमक के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमें पेट दर्द होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा HCl का सिक्रीशन है दोस्तों वो कम हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है पेप्टिक अल्सर टू डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एसिड। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिड्रियाटिक एक्शन यानी कि डायलेशन ऑफ पुपिल, और दोस्तों जो हमारा कोलिनर्जिक ड्रग थे उसकी वजह से ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो रहा था। और दोस्तों ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए हम क्या दे रहे थे, वहाँ पर हम ऑक्जिम्स दे रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको 2 ऑक्जिम्स के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ और शायद आपको भी याद होगा दोस्तों। पहला हमारा था P2AM प्रालीडॉक्सिम और दोस्तों एक था डैम करके था। तो दोस्तों आप इसका रिवीजन कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो हमारा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है इसका यूज, इसका थेराप्यूटिक यूज, इसका मेडिसिनल यूज हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर भी करते हैं। तो दोस्तों ये सभी हमारे थेराप्यूटिक यूज हो गए। तो जो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद एड्रीनर्जिक ड्रग्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एड्रीनर्जिक ड्रग्स के आज केवल कुछ ही क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए अब इसको भी स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एड्रीनर्जिक ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड। तो दोस्तों जो आपका कोलिनर्जिक ड्रग था वो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड था, लेकिन जो दोस्तों आपका एड्रीनर्जिक ड्रग है ये आपका सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड होता है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो
जो हमारा कोलिनर्जिक ड्रग था दोस्तों उसको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कहते थे, लेकिन यहाँ पर एड्रीनर्जिक है तो दोस्तों इसको हम सिम्पैथोमाइमेटिक कहेंगे। और दोस्तों इसमें दिया है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, तो यहाँ पर दोस्तों जी बना हुआ है, तो ये आपका कोलिनर्जिक ड्रग का नाम दिया हुआ है। और इसमें लिखा है पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग, तो दोस्तों ये आपका एंटी कोलिनर्जिक का ड्रग का नाम लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, यानी कि एड्रीनर्जिक ड्रग्स को हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, और इसमें पूछा है कि एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैव इंटैक्ट आर पार्शली सब्स्टिट्यूटेड। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं दोस्तों उसके अंदर दोस्तों कौन सा केमिकल ग्रुप होता है, तो दोस्तों जो भी हमारा एड्रीनर्जिक ड्रग है उसके अंदर एमाइनो ग्रुप होता है। इसकी वजह से दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, इसको दोस्तों हम सिंपैथेटिक एमीन भी कहते हैं। तो इसके ऊपर अगला सवाल है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग आर ऑल्सो कॉल्ड। यहाँ दोस्तों सिम्पैथोमाइमेटिक मतलब एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो हम सिम्पैथोमाइमेटिक को हम एड्रीनर्जिक ड्रग भी कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम इसको सिम्पैथोमाइमेटिक एमीन्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एमाइनो ग्रुप पाया जाता है, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि द एड्रीनर्जिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू, तो जो हमारा एड्रीनर्जिक ड्रग है इसको हम कैटिकोल एमीन और नॉन कैटिकोल एमीन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हमारा बोथ 1 और 2 का जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है, और यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि कैटिकोल एमीन के एग्जाम्पल दोस्तों आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो जो हमारा कैटिकोल एमीन होता है दोस्तों इसका एग्जाम्पल है एड्रीनलिन विच इज ए हार्मोन, दोस्तों ये होता है, और ये आपका एड्रीनल मेड्यूला से दोस्तों ये निकलता है। और इसके बाद इसमें दिया है नॉर एड्रीनलिन, डोपामाइन, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये सभी कैटिकोल एमीन के एग्जाम्पल हैं, यानी कि एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, डोपामाइन जो है ये सभी कैटिकोल एमीन होती हैं, यानी कि हमारा ऑल ऑफ दी अबव का सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों आइसोप्रीनाइलिन भी आपका यहाँ पे जो है ये भी आपका कैटिकोल एमीन का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक बात नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर जिसके भी नेम के एंड में LINE लगा है, देखिए यहाँ पर LINE लगा है, तो ये सभी कैटिकोल एमीन्स के एग्जाम्पल हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और आप नोटिस कर सकते हैं, अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ गया। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखिए एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैव इंटैक्ट आर पार्शली सब्स्टिट्यूटेड एमाइनो ग्रुप। तो दोस्तों जो हमारा एमाइनो ग्रुप होता है दोस्तों इसको हम एमीन ग्रुप भी कहते हैं, AMINE, एमीन ग्रुप भी दोस्तों इसको हम कहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए INE लिखा है, नहीं लिखा है, यहाँ पर INE पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पर INE लिखा है, यही दोस्तों INE हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप इसको देखिए, यहाँ पे कैटिकोल एमीन लिखा है, यहाँ पर कैटिकोल एमीन लिखा है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, यानी कि इसके अंदर एमीन ग्रुप तो जरूर होगा। और यहाँ पर भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एड्रीनलिन, इसके अलावा नॉर एड्रीनलिन। तो आप यहाँ से तो दोस्तों आपको यहाँ से पता हो जाएगा कि ये सभी कैटिकोल एमीन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसके अंदर पूछा है कि नॉन कैटिकोल एमीन्स। तो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर नॉन कैटिकोल एमीन्स के एग्जांपल कौन से हैं। तो इसमें दिया है इफेड्रिन, इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है एम्फेटामिन और मिथाइल एम्फेटामिन। तो दोस्तों ये सभी हमारे नॉन कैटिकोल एमीन्स होते हैं, यानी कि इफेड्रिन, एम्फेटामिन, मिथाइल एम्फेटामिन, ये सभी हमारे नॉन कैटिकोल एमीन के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर मैंने जो भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हैं आप इसका नोट्स जरूर बना लें दोस्तों, और आप इसका रिवीजन करते रहें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट।